Hello and welcome to the AJ classes. Today in this video we are going to read and learn NCERT grammar class 8. बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की ग्रामर शुरू कर रहे हैं, तो आप जल्दी से वर्ड मीनिंग की नोटबुक लेकर बैठ जाइए और ग्रामर की नोटबुक जो है आप उसको लेकर बैठिए ताकि जो सेंटेंसेस आपको लिखवाए जाएं आप उनको लिख करके याद कर सके। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पर हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं? बहुत सारे बच्चे फ्रेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े छोटे सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फ्रेज किसको कहा जाता है। और फ्रेज जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कंफ्यूज हुआ जाए, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम जो है ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है। तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल से ही फ्रेज को समझ लेंगे कि फ्रेज क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ फ्रेज? एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखा है, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको याद कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे, ताकि आपके स्कूल में जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, तो उसके आंसर में आप ये लिख सकें। क्या लिखना है? ये लिखना है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपको कॉपी कर लेना है, ये छोड़ देना है आपको, ठीक है। ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अ फ्रेज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। फ्रेज जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। जो एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता है, बल्कि एक दो वर्ड ज़्यादा भी आ सकते हैं उसमें। तो ये वाली चीज़ आपको क्या करना है, अच्छी तरह से माइंड में कैप्चर कर लेना है। बट इट डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन उसमें एक बात ये ध्यान रखने की है कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है और फ्रेज में जो है वर्ब नहीं होता है, ठीक है। यानी कि खाली सब्जेक्ट नहीं आएगा और खाली वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है आपके लिए, वो ये है, बालू गोस स्कूल। बालू जो है वो स्कूल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, किंग ईट्स फ्रूट। किंग जो है फ्रूट्स खाता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके लिए कि जैद ईट्स एप्पल। जैद जो है वो एप्पल खाता है, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप कि बालू गोज स्कूल, किंग ईट्स फ्रूट्स, जैद ईट्स एप्पल, ठीक है। यानी कि बालू स्कूल जाता है और बादशाह जो है, किंग जो है वो फ्रूट खाता है और जैद जो है एप्पल खाता है, ठीक है। आप समझ गए ना ये तीनों एग्जाम्पल। अब इन तीनों एग्जाम्पल में जरा ध्यान दीजिए। ये बालू क्या हो गया हमारा, ये बालू जो है ये क्या हो गया, किंग जो है ये क्या हुआ हमारा, और जैद जो है ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ओके। तो बालू भी हमारा सब्जेक्ट हो गया और किंग भी हमारा सब्जेक्ट हो गया और जैद भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। गोस। गोस क्या है हमारा? वर्ब है, ओके। गोस वर्ब है हमारा और ईट्स भी वर्ब है हमारा, और ये वाला ईट्स भी हमारा क्या है? वर्ब है। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की और वर्ब की, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह से लिखेंगे, ओके। आपके एग्जाम में इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, आपको उसी पर बताना है। एक सेंटेंस लिख दिया जाता है ऊपर की तरफ कि इस सेंटेंस में क्या क्या है
और इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल S प्लस V प्लस C इस तरह से दे दिया जाता है, और इसी तरह के आपको 3 एग्जाम्पल और दिए जाएंगे। आपको उस पर टिक करना है कि ये जो ऊपर हमारा जो सेंटेंस है इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है। सी से कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको उस पर क्या करना है, टिक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की और वर्ब की। तो सब्जेक्ट वर्ब तो हमने आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें फ्रेज तो नजर आया नहीं, बात फ्रेज की हो रही थी ना, फ्रेज तो इसमें नजर आया नहीं ना। तो ध्यान से देखो, इसमें फ्रेज नजर नहीं आया, लेकिन एक सेंटेंस हमने नीचे लिखा। नीचे लिखने के बाद हमने आपको बताया है कि फ्रेज क्या होता है। देखिए, माई ब्रदर इज ईटिंग स्वीट एप्पल, ठीक है। माई ब्रदर इज ईटिंग स्वीट एप्पल। अब देखिए इसमें कहां पर है फ्रेज, वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। ये यहां वाला जो सेंटेंस है, ये वाला, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं। Zed eats एप्पल, ठीक है। ये नीचे लिख लिया मैंने। ये तो मैंने बिल्कुल सेम का सेम वैसे ही कॉपी किया, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा इसको। माई, एम से माई और बी से ब्रादर शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि जगह कम है। माई ब्रादर और जेड से जैद, तो ये माई ब्रादर जेड, यहां पर मैं इज लगा दूंगा। इज ईटिंग, इज ईटिंग, इज ईटिंग क्या, स्वीट एप्पल। तो एस लगा देता हूं यहां पर स्वीट के लिए और ए बना देता हूं यहां एप्पल के लिए। ओके, चलिए एक पी और बना देता हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये देखिए, तो मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं, जगह कम है इस वजह से मैंने इस तरह से लिखा है आपके लिए, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एम से माई, बी से ब्रादर, जेड से जैद। मेरा ब्रादर जैद, जो मेरा भाई जैद है ना, इज ईटिंग, खा रहा है, क्या खा रहा है, स्वीट एप्पल, मीठा एप्पल। तो पहले सेंटेंस में आपने देखा यहां पर कि इस नॉर्मल सेंटेंस था, ठीक है, मगर इसको हम मिटा देते हैं। यह है आपका माई ब्रादर जैद। अब देखिए इस वाले टुकड़े में देखिए कि माई क्या है, यहां पर आपका सब्जेक्ट है, ब्रादर भी क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैद क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ ही काउंट किया जाएगा। यहां पर इसका अलग नाम कोई नहीं होगा, समझ में आ रही है बात। तो जब ये सब्जेक्ट के साथ काउंट होगा तो इसी को आप कहेंगे फ्रेज। ये है आपका फ्रेज, ये वाला क्या हो गया, ये आपका एक फ्रेज है। मगर चूंकि सब्जेक्ट की जगह पर है इसलिए ये क्या होगा, सब्जेक्ट फ्रेज होगा। समझ में आ रहा, तो ये आपका फ्रेज हो गया, ठीक है। अब दूसरा फ्रेज कौन सा है इसमें, दूसरा फ्रेज है ये, क्या है, इज ईटिंग। अब देखिए इज भी क्या है, वर्ब है, ईटिंग भी क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ एक दूसरा वर्ड लग गया जो वर्ब ही है। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया फ्रेज। समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ब फ्रेज। ये क्या था, ये जो था आपका सब्जेक्ट फ्रेज था, और ये क्या है आपका वर्ब फ्रेज है। ओके, अब आगे देखिए,
स्वीट एप्पल। देखिए एप्पल यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर था ना, ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि ये एप्पल कैसा था, खट्टा था, मीठा था, जैसा भी था, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट फ्रेज हो गया, ऑब्जेक्ट फ्रेज हो गया। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर हम नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट का कोई एडजेक्टिव नहीं लगा होगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा होगा, अकेला सब्जेक्ट होगा, तो वो सिंपल सेंटेंस ही होगा, नॉर्मल स्टेटमेंट होगा। ओके, इसी तरह से वर्ब भी नॉर्मल स्टेटमेंट है और फ्रूट भी नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्रूट के साथ कुछ लगा दिया आपने, या ईट्स के साथ कुछ लगा दिया आपने, या किंग के साथ कुछ लगा दिया आपने, जैसे कि ये मैंने लगाया है ये वाला, देखिए, ठीक है। इसी तरह से वर्ब के साथ मैंने लगाया है, देखिए ये वाला। इसी तरह से मैंने ऑब्जेक्ट के साथ ये लगाया है मैंने, ठीक है। तो जैसे ही आपने सेंटेंस को इस तरह से लिखा तो क्या हो जाएगा, फिर ये इसकी जो सूरत है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्रेज, सब्जेक्ट फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ऑब्जेक्ट फ्रेज। तो अब आपके समझ में आया कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ये चीज होती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फ्रेज के काइंड्स पढ़ेंगे कि फ्रेज के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप क्या करिए, वीडियो को दोबारा देखिए और देखने के बाद ये फ्रेजेस जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये कॉपी कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।